अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू शहरबानुस पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो आप सबके फेवरेट तो होंगे आई एम श्योर, लेकिन वो मेरे फेवरेट हैं और मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और अब रिलेशनशिप कोच भी बन चुके हैं, यानी लोगों को हील भी करते हैं। तो वेलकम करते हैं सैयद अली हैदर साहब। थैंक यू सो मच, इट वाज सच अ प्रोफाउंड इंट्रोडक्शन। लेकिन वो कहते हैं जब आप किसी दोस्त के पास जाए ना, उसके पॉडकास्ट में जाएं तो बहुत एहतियात से बैठना पड़ता है, संभल के बैठना क्योंकि वो आपके बारे में सब जानता है। एग्जैक्टली। और आज आपको अली हैदर साहब का आपने पूरा पॉडकास्ट देखना है, क्योंकि आज आपको वो बातें पता लगेंगी जो पहले इन्होंने नहीं की होंगी, क्योंकि मुझे तो क्योंकि मैं तो पूछूंगी और मैं निकलवाऊंगी। तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि सहाफ़ी, एक बड़ा जर्नलिस्ट, हमने आपको इतने साल, आपको अभी भी माशाल्लाह मेन स्ट्रीम मीडिया पे काम करते हो, हम आपको देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप एज ए जर्नलिस्ट। लेकिन हमने आपका फिर एक और रुख देखा सोशल मीडिया पे, आप एक रिलेशनशिप कोच के तौर पर सामने आए। ये जो टर्न था, ये कैसे हुआ? देखिए, इससे पहले मैंने पहले भी कई पॉडकास्ट में जाके यही इंट्रो दिया, यही बताया कि आई हैड दिस इंटरेस्ट इन ह्यूमन बिहेवियर्स। तो फिर मैंने अपने कॉलेज टाइम पे पढ़ा भी, मुझे शौक था, तो मैंने कहा चलें ठीक है, लेट्स टेक साइकोलॉजी एज अ मेजर एज वेल। और उसके बाद कुछ इवेंट्स ऐसे टर्न हुए कि फिर आई एंडेड अप बीइंग अ जर्नलिस्ट। मैंने सहाफत की, मैंने बन गया पत्रकार, यस। और उसके बाद सिलसिला चलता रहा। बट वो क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर्स को गेज करना, उनको क्रिटिकल तरीके से देखना या फिर उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, वो चलता रहता था। सो आई यूज्ड टू टॉक अबाउट पीपल। आई डोंट डिस्कस पीपल बट आई डिस्कस देयर बिहेवियर्स। सो उसके बाद मुझे कुछ लोगों ने ये सजेशन दिया, मेरी वाइफ ने, बाकियों ने, कि क्या सारा दिन हमारा सर खाता रहता है, तो जाके कैमरे के सामने जाके बोलना स्टार्ट करो। तो आई स्टार्टेड टॉकिंग ऑन कैमरा। वहां पे फिर लोगों ने उसको लिया कि हाँ, दिस गाय इज मेकिंग सेंस, ये हमारी बात कर रहा है, रिलेटेबल बात कर रहा है। तो क्योंकि आपका इतना टाइम अगर गुजरा हो जो कि आपने जर्नलिज्म में गुजारा हो, यू गेट कनेक्टेड विद पीपल। आप बहुत क्लोजली काम करते हो आम जनता से, आम लोगों के पास बैठ के। You get a hold of different aspects of people's behavior and their life. वहां से फिर मुझे एहसास हुआ कि yes, I can talk. और फिर जब आप खुद भी मैरिड हो ना, तो सबसे ज्यादा आप मैरिड लाइफ पे बात करते हो। आपको एहसास होता है कि जो मुश्किलें या जो प्रॉब्लम्स मैंने झेली हैं लाइफ में, तो वो किसी और को भी डेफिनेटली होंगी, आपको भी होंगी, हम सबको होंगी, सबको। तो why not about that? फिर मैंने जब बात करना शुरू की तो people started related to it. नाइस। अच्छा, तो हमने ये देखा कि लोग ये कहते हैं कि अली हैदर साहब ने इनसे ये सवाल पूछे हैं कि ये जो इन्होंने बहुत अच्छा बोलते हैं, आप सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, और आप लोगों को हील भी करते हैं, हम भी उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, हमारे मामलात भी हम देखते हैं कि अच्छा ये बात कर रहे हैं, वाकई ऐसा होता है। हर किसी की लाइफ में वो चीज़ रिलेट कर रही होती है शादी के बाद, और ज़्यादातर आप मैरिड लाइफ पे बात करते हैं, मर्दों के बिहेवियर पे आप बात करते हैं। लोग कहते हैं ये ख़वातीन के बिहेवियर पे कम बात करते हैं, मर्दों के बिहेवियर पे ज़्यादा बात क्यों करते हैं? मर्द जो हैं वो आपको इतना नापसंद क्यों कर रहे हैं? खवातीन के जो बंदे हैं उन्होंने ब्लॉक करवाया आपको। अच्छा, मोबाइल पकड़ के ब्लॉक करो इसको। हाँ, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ पर्सनली, उन्होंने कहा यार अली हैदर को ब्लॉक करो, ये तो हमारे सारे चट्टे कच्चे खोल रहे हैं। ओके, अच्छा, वैसे इट्स अ गुड क्वेश्चन कि व्हाई डू यू टॉक अबाउट मेन बिहेवियर, मेंस बिहेवियर, क्योंकि मैं खुद भी एक मर्द हूँ। और मुझे ये लगता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हम मर्द क्या चीज है। हमारे कितने रैबिट होल्स हैं, deep, yes, how deep we can go, how dark we can go, how I would say mischievous we can be. मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे मर्द बुरे होते हैं, वरना फिर मुझे भी अपने आप को उस कैटेगरी में रखना पड़ेगा। There are amazing good men out there. Indeed. लेकिन मेजॉरिटी उन लोगों की है जिन्होंने औरत को समझा नहीं है। और मैं ये उनको बुरा नहीं कह रहा, मुझे ऐसा लगता है आई एम एजुकेटिंग देम, और रादर आई एम हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड विमेन, और आई एम हेल्पिंग विमेन अंडरस्टैंड मेन एज वेल। उनकी मिस्चीवियस वेज, हमने जो चोर रास्ते बनाए होते हैं वो बता रहा हूँ। और मैं एक बात बता दूं, मैंने अभी 100% नहीं बताया। Oh my God, don't tell me. हाँ, ये अभी 20-30% है, मैं शायद 100% बताऊंगा भी नहीं, अदरवाइज कोई घर खराब हो जाएंगे। हाँ, मुझे आउटकास्ट कर देंगे, मुझे मत जाति निकाल देगी अपने ग्रुप से, मुझे दोस्त छोड़ देंगे मेरे। बट क्या आपके दोस्त आपको मैसेज करते हैं यार ये तुम क्या कर रहे हो? करते हैं, वो कहते हैं स्टॉप इट प्लीज, नहीं करो ये, तुम क्या कर रहे हो।
मैं बोलता हूँ तुम नहीं करो तुम भी नहीं करो, नाइस। हाँ, तुम ये हरकतें छोड़ दो। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि थ्रू आउट दिस जर्नी मुझे बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिली है फ्रॉम women, and not only from my home country but from neighboring countries as well. इंडिया से बहुत ज्यादा मैंने देखा, बहुत फैन फॉलोइंग, बहुत ज्यादा वो अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है। और फिर मैंने एक चीज बड़ी, ये मेरे लिए एस्टॉनिशिंग थी शहरबानो, कि अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से, मिडिल ईस्ट से फीडबैक आ रहा होता है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, मुझे ये फील हुआ कि ये जो हस्बैंड वाइफ या रिलेशनशिप इश्यूज हैं बहुत ज्यादा हैं, वो एक जैसे ही हैं। अच्छा है ना, मतलब इसका जो रिलेशन है सरहदों से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब जो बहुत वेस्टर्न सोसाइटी में रहते हैं उनके भी वही प्रॉब्लम्स हैं, वही पंगे हैं जो हमारे हैं, और जो सरहद पार रहते हैं उनके भी वही पंगे हैं। तो हमें जो एक लैंग्वेज जो हमें यूनाइट करती है ना, वो यही इश्यूज है। हस्बैंड वाइफ इश्यूज है, रिलेशनशिप इश्यूज है, लव इश्यूज हैं, इंटीमेसी इश्यूज हैं, वो सब एक जैसे ही हम उसी कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं। सो अगर प्रॉब्लम एक है तो इट मींस कि सोल्यूशन भी एक ही होगा ना इसका। अभी रिसेंटली एक मूवी आई है, शायद आपने भी उसका ट्रेलर देखा होगा, इंडियन एक ऐप पे, प्लेटफॉर्म पे आई है, लेकिन ये कि अवेलेबल है, देखी जा सकती है, मिसेस। उसमें उन्होंने बताया कि खवातीन जब शादी होती है तो वो लड़की जब जाती है तो उसके साथ किस तरह से सलूक होता है। अरेंज मैरिजेस और लव मैरिजेस में सेम ही होता है, लोग समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अरेंज और लव मैरिज में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। और ज्यादा खुश कौन रहता है, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? जो खुश रहना चाहे। इसका बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है वेदर यू हैड एन अरेंज्ड मैरिज और लव मैरिज। मेरे पास बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जो कि इक्वली वही होते हैं, जिन्होंने लव मैरिज की होती है एंड दे आर नॉट हैप्पी, अरेंज्ड मैरिज होती है, दे आर हैप्पी और दे आर नॉट हैप्पी। इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं शहरबानो, इट्स अ ह्यूज सब्जेक्ट, इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट टू बी डिस्कस्ड, कि कौन खुश रहता है। खुद रहना चाहिए, खुद रहना चाहिए, खुद अपनी खुशी क्रिएट करनी पड़ेगी। देखिए, पर प्रॉब्लम पता क्या होता है, मुझे खुश रहने, रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, मुझे किसी रिलेशनशिप में खुश रहने के लिए सामने वाले को चेंज करना है, ये माइंडसेट है। ये गलत है, ये गलत है। अच्छा, अगर आपको रिलेशनशिप में खुश रहना है तो उसको उसके तरह आपको चेंज करो ना, आप खुद को चेंज कर लो। आप सामने वाले को चेंज क्यों कर रहे हो? हम खुद को तो चेंज नहीं करते हैं। मेरे पास जब कोई कपल आता है ना, इफ दे वांट टू वर्क ऑन देयर मैरिज, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि एक मुझे बात बताएं, लड़की से पूछता हूँ मोस्टली, और ये मैं जितनी भी लड़कियां देख रही है ना उनसे पहले से अपॉलॉजी कर रहा हूँ। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, और वो जो मैं क्वेश्चन वहां पूछता हूँ मैं आपसे पूछता हूँ। मुश्किल है, मैंने आपको फंसाना था, आप मुझे फंसा रहे हैं। ये मेरा काम है। व्हाट्स योर आइडिया ऑफ रोमांस? क्या हो सकता है? हाथ पकड़ना, ठीक है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, डिनर करना, ठीक है, फैमिली टाइम, मतलब एक दूसरे को टाइम। That's your idea of romance. This is one of the, I would say, simplest yet accurate answer you gave. Thank you. मैंने ये आंसर बहुत कम सुना है। I guess मुझे जितना टाइम हो गया, मैंने पहली दफा ये आंसर सुना जो आपने दिया। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पार्टनर है, मैं और वो रात में हाथ पकड़ के हम वॉक करें। Amazing. और हम पूरे दिन की अगर कोई बात है वो एक दूसरे से शेयर करें। Amazing. उसको चाय पसंद है वो चाय ले, कॉफी पसंद है कॉफी ले, मैं चाय पकड़ूं, और हम एक जगह बैठे और एक दूसरे को टाइम दें। बच्चे भी हैं, उनको साइड पे किया जाए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, ठीक है, मुझे ये लगता है। अमेजिंग। इसमें जो इसका जो क्रक्स है ना, द चेरी ऑन टॉप, अभी वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। क्यों कह रहा हूँ कि जो आपने आंसर दिया है अमेजिंग, उसकी वजह ये है कि जब मैं किसी लड़की से पूछता हूँ ना, व्हाट्स योर आइडिया ऑफ रोमांस, शी वुड से मुझे वो फ्लावर्स लेके आए मेरे लिए। ये अनरियलिस्टिक मुझे लगता है। नहीं, रियलिस्टिक है, लाने चाहिए, लेकिन अभी इसमें क्लाइमेक्स आने वाला है। क्लाइमेक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। यस, वो कहती है कि मुझे वो फ्लावर्स ला के दे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, मुझे डिनर डेट पे लेके जाए, मेरी बर्थडे पे मुझे गिफ्ट दे या विश करे या उसको सेलिब्रेट करे अच्छे से या उसको याद रखे। ठीक है, ये भी सही है, ये सही है। लेकिन इसमें अब चेरी ऑन टॉप क्या था, जब किसी से पूछो ना कि तुम, या लड़की से स्पेशली, तुम्हारा आइडिया ऑफ रोमांस क्या है, वो रिवॉल्व कर रहा होता है उसकी जात के इर्द गिर्द कि मेरे लिए वो ये करे। उसका पार्टनर नहीं होता, वो आप क्या करोगे? आप क्या दे रहे हो? व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल? आपने जो बात की बड़ी अच्छी बात की। आपने, जब मैंने आपसे पूछा व्हाट्स योर आइडिया ऑफ रोमांस, आपने कहा हम हाथ पकड़ के चले, हम रात को डिनर करें, हम टाइम स्पेंड करें। योर आइडिया ऑफ रोमांस इंक्लूडेड हिम
गिविंग टू यू एंड यू गिविंग बैक टू हिम। एग्जैक्टली। मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम क्या होता है कपल्स में कि माय आइडिया ऑफ रोमांस इज कि वो मेरे लिए ये करे। तुम्हारा आइडिया ऑफ रोमांस ये क्यों नहीं हो सकता कि मैं उसके लिए ये करूं? यही शादी है। तो हमारे यहाँ मसला भी ये है कि हम चाहते हैं कि खवातीन मुंह बना के बैठी होती हैं कि सारा कुछ मर्द करे। मर्दों का भी प्रॉब्लम है, खाली ये लेडीज का नहीं है। तो मर्दों का तो एक बनाया गया ना कि तुमने बैठना है, वो आ गई है। वो मैं मूवी की बात अब दोबारा करूंगी कि वो मूवी में ये दिखाया कि बहुत मतलब उस घर के रूल्स उस पर लागू होते हैं, उसकी लाइफ जीरो हो जाती है, सुबह से शाम तक जो उसकी सास कर रही थी वो उसको करना पड़ता है। तो उसका एक मतलब एक शौक होता है डांस करना ना, कथक वगैरह, वो उसकी टीचर थी, तो वो उसको परसू करना चाहती है, लेकिन वो नहीं करने देते। वो कहते हैं हमारे यहाँ पे इजाजत नहीं है। उसके बाद ये सारी मूवी उन्होंने दिखाई, ये सारी रिलेशनशिप। आज ही कपल डिस्कस कर रहा था मुझसे ना कि पता नहीं, वो एक पंजाबी कपल था, तो उसने बोला कि पता नहीं की मूवी वो खाती है मैनू, मेरी वाइफ वाज ऑस्ट्रेलियन। वही है। हाँ, ये वही है, मिसेस करके वो खाती है। हाँ, आज ही बात हो रही थी कि तो उस मूवी में ये दिखाया गया है कि एक लड़की जब शादी करके आती है तो उसको इतनी स्पेस भी नहीं दी जाती कि उसकी बात सुनी जाए। वो अगर अच्छा वो काम कर रही है, उसे कहा गया है कि ये जो तुमने मिंट सॉस बनाई है ये तुमने सिलवट्टे में क्यों नहीं बनाई, यानी जिसको हम वो कहते हैं चट्टू वट्टा, या जो हम खुद कूट के बनाते हैं, उसमें दौरा, मुख्तलिफ नाम है उसके, तो आपने उसमें क्यों नहीं बनाई? उसने कहा कि मैंने उसमें बना दी मिक्सर में। क्यों बनाई? मतलब वो काम कर रही है लेकिन वो अपने अंदाज में कर रही है, हमें उसके अंदाज में नहीं चाहिए। हमारे घर का एक रूल है, हमें अपने अंदाज में चाहिए। तो यहाँ पे तो लड़की वाकई मजलूम नजर आती है। लड़की ओवरऑल मजलूम है, तभी तो मैं एडवोकेट करता हूँ। मैं अक्सर हमारा, आपको पता है, एक स्टडी के अकॉर्डिंग अमेरिका में सबसे ज्यादा जो डिवोर्स होती है उसकी वजह उसके पीछे है वो चीटिंग, इनफिडेलिटी। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो सबसे ज्यादा डिवोर्स होती है उसमें 80% रीजन है इन-लॉज, जॉइंट फैमिली, इन-लॉज, लड़की के इन-लॉज। प्रॉब्लम क्या आता है, जो मैं कहता हूं कि लड़की मजलूम है, यहां पे खास तौर पे लड़की को ना वो शादी होके नहीं आती है, उसकी जॉब लगती है, उसको परफॉर्म करना है। उस परफॉर्मेंस के ऊपर गेज किया जाएगा कि इसको हमने कितने प्रिविलेजेस देने हैं और इसको हमने किस रैंक पे रखना है, उसकी इज्जत कितनी होगी, उसकी जितना काम करेगी उतनी इज्जत। एग्जैक्टली। आप उस लड़की को ना जब आप ब्याह के लाते हो, मुझे हैरानी होती है उन लोगों पे जो कहते हैं बेटा आज के बाद ना इस घर की जिम्मेदारी तुम पे। आपके घर में कितने कमरे हैं उसको ये भी पता नहीं होगा अभी। आप पहला कमरा कौन सा दिखाते हो उसको, उसका बेडरूम नहीं दिखाते, आप पहले उसको किचन दिखाते हो। सही है ना? एग्जैक्टली कि बेटा ये जिम्मेदारी तुम्हारे। उसके आने से पहले तुम लोग पेट्रोल पे चलते थे, नहीं खाना खाते थे ना, कहां से आता था वो? खुद ही करते, खुद ही माता जी खुद बनाती होंगी, बहन बनाती होगी, घर में कुक होगा, शेफ होगा, ऐसे। उसके आ जाने से क्या बदल तुम्हारा किचन सूना क्यों पड़ गया? अगर 4 लोग थे ऑलरेडी, 4 रोटियां खा रहे थे, उसकी भी 5वीं बन जाएगी ना उसी हिसाब से जब पहले बन रही थी। उसको अब होता है क्या है, अब यहाँ पे ज्यादा लड़के के साथ भी हो रही होती है। हाँ। उसको ना फैमिली बनाने का टाइम ही नहीं देते हो आप, उसको इतना प्रेशर में रखते हो। वो एक नई लड़की, वो लड़की को लेके आया। हाँ। अगर लव मैरिज नहीं है, और लव मैरिज अगर है भी सी, तब भी वो उसके लिए स्ट्रेंजर है, बिकॉज नाउ ही हैज गोइंग टू शेयर हिज रूम विद हर। तो स्ट्रेंजर है उसके लिए। दे बोथ नीड टाइम टू अंडरस्टैंड ईच अदर। आप कहते हो नहीं ताए नु भी समझो, पहले चाची नु भी, मामे ने भी, सबको आप जो है ना वो उस पे जिम्मेदारी होती है। वो डरी हुई है, वो सहमी हुई है, वो अपने बाप का घर छोड़ के आई है जहाँ पे वो नाजों से पली थी, वो एक नए एनवायरनमेंट में आई है। उसको मौका तो दो, उसको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस तो दो। चढ़ जाते हैं भाई, तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है उस लड़की से। हाँ, खुशी मनाओ, सेलिब्रेट करो कि तुम्हारे बेटे ने शादी की, वो बहू को घर में लेके आया, फाइन, ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन इसमें ये है कि वो कहते हैं, जैसे मैंने कुछ लोगों को पर्सनली भी देखा, वो कहते हैं कि जी हमारे हाँ ये होता है कि हमारी माँ ने ये सारे काम किए हैं, तो ये चूंकि अब आ गई है और ये हम इसको इज्जत दे रहे हैं, अपनी माँ का मकाम दे रहे हैं कि इसको हम काम दे रहे हैं, लेकिन हम उसको अपनी माँ वाली इज्जत कभी नहीं देते। ये तो बहुत बड़ा झूठ है। आपको पता है, वो किसी ने ना इस कहावत है कि चूहे को, आपको पता है चूहा जो है वो क्यों फंस जाता है, खिड़की में क्यों फंस जाता है? उसको पता ही नहीं इस बात का कि चीज फ्री कैसे मिल सकती है। इट्स नॉट फ्री एंड देयर इज अ कॉस्ट टू इट, व्हिच इज इट्स लाइफ। ये वो चीज, ये वो खिड़की है जिसमें बहुओं को बांधा जाता है कि अब भी घर की बेटा ये जिम्मेदारी तो तुम्हें इज्जत दे रहे हैं, ये जिम्मेदारी हम तुम्हें दे रहे हैं। नहीं, आप उसके गले में फंदा डाल रहे हो। वो जिम्मेदारी उठाने नहीं आई थी। हाँ, वो आपकी बेटी की लाइफ में आई है, आपकी बेटे का बर्डन शेयर करने। उसका बर्डन वो शेयर करेगी, उस लड़की का बर्डन उसका आपका बेटा शेयर करेगा।
आप लोगों के पास अपने अपने पार्टनर्स भी हैं, आप लोगों के पास अपनी अपनी स्पेस भी है। वो आपकी नौकरी करने के लिए नहीं आई है, इसको जिम्मेदारी का नाम मत दो। मैं किसी चिड़िया को पिंजरे में बंद करके वो पिंजरा सोने का बना दूं तो क्या उसकी आजादी की कीमत वो सोने का पिंजरा है? वो नहीं है। नहीं है। सबसे बड़ा धोखा ही दिया जाता है एक लड़की को कि बेटा दिस इज द फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट दैट वी आर गिविंग यू। इफ यू वांट टू गिव हर रिस्पेक्ट, गिव हर स्पेस। हाँ, उसकी मर्जी करने देना। हाँ, या स्पेस दो उसको। मैं लड़कियों से मैं कहूंगा, देखो आप एक नए एनवायरनमेंट में बन के गए हो, ये कोशिश मत करो कि जो जिस एनवायरनमेंट से आप आए हो वो सारे का सारा आप इंपोर्ट करो उस जगह पे कि जी अब चेंज होगा आज के बाद सबसे। ऐसा नहीं होगा। उस घर का एक एनवायरनमेंट था, आप उठ के वहां पे गए हो, कुछ चीजें आपको भी चेंज करनी पड़ेगी, चेंज करनी, आपको इनकॉर्पोरेट करनी। ओके तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हस्बैंड जो हैं वो पिस जाते हैं इस तरह, थोड़ा मुझे मजलूम भी लगते हैं बेचारे लड़के कि जब उनकी शादी होती है उनको एक तो उनका भी नया नया रिलेशन होता है ना, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, बड़ा खूबसूरत बात की कि उनको मौका ही नहीं मिलता कि वो अपने रिलेशनशिप को थोड़ा आगे लेके जाएं, वो लड़की को समझे, लड़की अपने मियाँ को समझे। पहले ही इतना बोझ डाल दिया जाता है कि तुमने पहले ताए को, फिर चाचे को, फिर नंद को, दोनों का फिर बॉन्ड नहीं जेठ बन को। पाता। आप नोट करिए, क्योंकि दोनों के पास वो स्पेस ही नहीं है कि वो एक दूसरे को समझ पाए ना। लड़की के पास जिम्मेदारियां आ गई, लड़के को आपने बाहर निकाल दिया। वो लड़का जो सारा सारा दिन दोस्तों में रहता था, घर नहीं आता था, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही लड़का अगर बीवी को लेके बाहर निकल जाए तो आपको प्रॉब्लम है। आप पूछते बेटा घर कब आओगे, बहुत लेट हो गया। क्यों आपको इंट्रूड क्यों करना है उनकी स्पेस में? वो आपका बेटा है, वो रहेगा। ये जो हमें डर पड़ जाता है ना कि बेटा लेके चली जाएगी, वो एक टाइम आएगा, उसने जाना है। दिस इज हाउ द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड वर्क्स कि आप अपने बेटे को तैयार ही इसी दिन के लिए करते हो। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम सब कॉन्टिनेंट में रहने वालों का, स्पेशली देसी पेरेंट्स का, हमारे लिए ना औलाद, स्पेशली बेटा, वो एक इन्वेस्टमेंट है। हमने उस पर इन्वेस्ट किया होता है और अब हमने उसका फल खाना है। बड़ी गहरी बात कर रही है। एग्जैक्टली, ये प्रॉब्लम है हमारा। मैंने कहते सुना है पेरेंट्स को कि बेटा हमारे अरमान हैं तुझसे। I'm sorry, आपके अरमान आपके हस्बैंड से होने चाहिए और आपके हस्बैंड के अरमान आपसे होने चाहिए। मैं सास से मुखातिब हूँ। लोग आपसे नाराज होने वाले हैं, हो जाए, सच रियलिटी नहीं लगता। यस, आपके अरमान उससे कैसे हो सकते हैं? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने पेरेंट्स को छोड़ दो, अबैंडन उनको भी लेके चलो, उनको साथ लेके चलो। बट मेरा सवाल भी इससे रिलेटेड था, वो ये था कि लड़का जो है वो समझ नहीं पाता। अब माँ ने मुंह बनाना शुरू कर दिया बहू से और लड़ाइयाँ इनके आपस में शुरू हो गई, या फिर लड़ाइयाँ नहीं है तो बात नहीं कर रही ना आपस में। बहुत सारे घरों में ये इश्यूज मैंने देखे हैं और सुने भी हैं। तो अब उसमें लड़का क्या करता है कि वो अपनी बीवी की साइड नहीं लेता कभी भी, वो अपने माँ बाप की ही साइड लेता है। या अगर बीवी के लेता तो फिर सिर्फ बीवी के ले लेता, और अगर बीवी के लेगा तो सिर्फ बीवी के ले लेगा। मतलब उसको मैनेज करना नहीं आता। उसको मैनेज कैसे करना चाहिए? देखिए, अब एक ये ब्रॉडर बहस है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके देखने वाले इसको जरा गौर से सुने। हम ना बतौर मर्द हमें कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडिंग सिखाई जाती है, या हम हो चुके हैं। आप देखिए, मर्द कॉन्फ्लिक्ट को ना अवॉइड करता है। हाँ। छोड़ो यार, बाद में कर लेंगे बात। आप ये बात दोबारा ना करो। हाँ, शौहर के पास जाएं, हस्बैंड के पास जाएं, दे वांट टू टॉक, वुमेन आर एक्सप्रेसिव, दे वांट टू टॉक अबाउट इश्यूज। हस्बैंड, अच्छा नहीं यार, कल बात करेंगे इस पे। और जब आप उसकी माँ या उसकी बहन की बात करोगे तो वो आगे से कहेगा ये बात तो तुमने आज के बाद। एग्जैक्टली, वो तो इट्स अ फॉरबिडन एप्पल। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं ना कि उस पर आप बात कर सको। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, हस्बैंड्स को मुझे ये लगता है कि ना दे शुड एक्ट एज अ बफर जोन बिटवीन हिज पेरेंट्स एंड हिज वाइफ। अपने पेरेंट्स की हीट अगर वो जनरेट हो रही है तो वाइफ तक ना पहुंचने दे, और अगर वाइफ की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो पेरेंट्स, ही शुड बी वर्किंग एज ए मीडिएटर। हमारे यहाँ ये होता है, हस्बैंड कहते हैं मुझे नहीं पता, तुम लोग अपना सर खाओ, आपस में करो, आपस में कर लो। तो जब वो दो अजनबी एक दूसरे से टकराते हैं ना, वो लड़की अजनबी है उनके लिए और वो उस लड़की के लिए अजनबी है, स्ट्रेंजर्स हैं, बट व्हेन दे कोलाइड इट फॉर्म्स फ्रिक्शन, इट फॉर्म्स फायर, एंड दैट टर्न्स इनटू स्क्रिमिश, एंड देन लेटर इट टर्न्स इनटू अ स्पैट। इस तरह। और फिर क्या होता है, फिर आपको हस्बैंड को स्केपगोट चाहिए होती है। वो ढूंढता है इनी मीनी माइना मोह, बीवी गलत है, इनी मीनी माइना मोह, मेरे पेरेंट्स ही ऐसे, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो उस कॉन्फ्लिक्ट में था ही नहीं जब वो पैदा हो रहा था, जब वो तूफान बन रहा था। अब जब वो भूचाल बन गया तब तुम आ गए मैदान में। अच्छा, मुझे किसी की साइड लेनी है, तो पता ही नहीं कौन ठीक है कौन गलत है। और वो पंचायतें बिठा लेनी और बहू को ले आना। हाँ जी, दसो जी ने की किया, इसने क्या बात की है, ये क्या कह रही थी, ये क्या है, ये पंचायतें ठीक है। इगोइस्टिक इश्यूज होते। पंचायत की नौबत तभी आती है ना जब आपका जो आपका बंदा है या आपका मतलब हस्बैंड है, वो आपके लिए नहीं ले रहा स्टैंड। अच्छा, हस्बैंड स्टैंड किसी के लिए भी नहीं ले रहा होता ना, फिर वो वाइफ के लिए नहीं ले रहा,
अपने लिए भी नहीं ले अपने लिए भी नहीं ले रहा, वो अपनी मैरिड लाइफ को तो खराब कर रहा है ना। मैं एक अक्सर बात रिलेशनशिप्स में कहता हूं, डू यू वांट टू बी राइट और डू यू वांट टू बी हैप्पी? हैप्पी, एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी। आपको खुद को सही साबित करना है या खुश रहना है? खुश रहना है। लेकिन हम लोग कर क्या रहे होते हैं? सही साबित कर रहे हो। हम लोग खुद को सही साबित कर रहे हैं। अच्छा, लड़ाई में भी ये होता ना एंड पे, चलो ठीक है तुम सही मैं गलत, वो कहने का मतलब है मैं ठीक हूं तुम गलत हो। हाँ, गुस्से में हाँ, वो ये होता है कि गो टू हेल। हाँ, तुम तो हमेशा ही ठीक हो, मैं गलत हूँ। मैं गलत हूँ। हाँ, बस बात। हमें ना आर्गुमेंट इसीलिए होता है, आर्गुमेंट इसलिए नहीं होता कि हमें उस चीज को सुलझाना है। आर्गुमेंट होते हैं इसलिए कि मुझे उस समय उस वक्त जीतना है। वो जो जीत होती है ना, और उस जीत का मेडल पता नहीं हमने कहाँ दिखाना होता है, किस जगह पे हमने पोस्ट करना होता है, दीवार पे फ्रेम करके लटकाना होता है कि मैंने अपनी बीवी से 4 आर्गुमेंट बहुत सारी लड़ाइयाँ यहीं पे होती है। एग्जैक्टली शहरबानो, आपकी आधी से वो लड़ाई खत्म हो जाए हस्बैंड वाइफ में, अगर आप अपने अंदर ये कंपटीशन होता है कि मुझे ये आर्गुमेंट जीतना है। मैं आपसे या आप अपने हस्बैंड से, मैं अपनी वाइफ से बात करूं तो फौरी तौर पे, या वो मुझसे बात करे, मैं डिफेंसिव हो जाऊंगा। मेरे पास जितना भी हथियार है सब निकाल लूंगा। खवातीन भी ऐसे करती हैं, उनके पास उनकी पटारी में ज्यादा चीजें होती हैं और उन्होंने पुरानी चीजें याद रखी होती हैं। yes. मैं भी ऐसे करती हूँ, जब मेरी लड़ाई होती है तो मुझे याद होता है मैंने कौन कौन सी बात करनी है जो चुभनी है इनको। Actually, you know what? Women are good at keeping records. Okay. Men are more careless when it comes to such a thing. हाँ, याद नहीं होती। Exactly. लड़कियों को याद क्यों होती है भला? ये भी बड़ा एक डिफरेंट सा एक प्रैक्टिकली मैंने ये होते देखा है। लड़कियां ना बहुत अच्छी होती है when it comes to feedback. ओके। आप नोट करें, मैं एग्जांपल देता हूँ। लड़की अगर किसी जगह से, लड़की शादी के लिए किसी से मिलने गई, डेट पे गई, लेट से वेस्टर्न में तो बहुत डेटिंग कल्चर होता है, डेट पे गई, वो जब डेट से वापस आएगी, शी विल मेक श्योर शी टेल्स एवरी फ्रेंड ऑफ हर्स कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या बात हुई। हाँ, वो खुद पूछेंगी उसे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछ रही होंगी। लड़का उसी डेट से वापस आया, अब वो तो किसी को बताएगा हाँ, मिल लिया बस, ठीक है। अगर किसी ने पूछ भी लिया फ्रेंड ने, कैसी रही, ठीक थी यार, अच्छा चल ठीक है, आप कॉफी पीने चले, खत्म। अब वो क्या रहा, लड़कियां ना अपनी जब चीजें शेयर करती है ना, दे रिसीव कांस्टेंट फीडबैक। वो फीडबैक उनको इंप्रूव करने में मदद देता है। आदमी फीडबैक नहीं लेते हैं, कुछ इमेजिनेशन में भी रहती है ना। नहीं, उनको फीडबैक नहीं, इमेजिनेशन में कम, उनको फीडबैक मिलता है। अब वो गलत मिल जाए सही मिल जाए गलत है, बहस है। गलत सेट ऑफ फ्रेंड्स था तो गलत फीडबैक मिल गया ना आपको। लेकिन फीडबैक जब मिलता रहता है ना, उससे होता क्या है, वो कंटिन्यूअसली खुद को इंप्रूव करती है और उनकी मेमोरी शार्प रहती है। बिकॉज देयर आर पीपल अराउंड हर हु कीप ऑन रिमाइंडिंग हर व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। आदमी ने जब किसी से बात ही नहीं करनी है, किसी से शेयर ही नहीं करना, उसको फीडबैक भी नहीं मिलेगा, तो वो क्या, एक तो वो इंप्रूव नहीं करेगा खुद को, तो वो सुकून में नहीं रहेगा। वैसे ये लड़की की मुझे बात सुन के डिफरेंट अजीब लगा। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे हूँ कि मैं, मतलब ना मैं कोई इस तरह मैं स्टोरीज को जहन में ना घुमाऊं, और मैं जब बहुत घुमाती हूँ तो मेरे अपना दिमाग खराब होता है। हाँ। और जो आपका जो women are more overthinkers than बहुत men. ओवरथिंकर्स होती हैं। अच्छा, वो मैंने रील भी देखी थी, आपने भी देखी होगी, कि वो बेचारा बैठ के मोबाइल पे ना हिसाब लिख रहा होता है कि महीना मैंने कैसे चलाना है, और वो मुंह बनाकर देखो उसने ये किससे बातें कर रहा है, अभी इतने गौर से चैट कर रहे हैं, अभी ये क्या कर रहा है, और जब पीछे जाके देखती है तो वो लिख रहा होता है कि मैंने राशन में ये ले गया। इसी मीम्स मैंने बहुत देखी, बहुत ज्यादा देखी होगी सारी लड़की। और ये अपने मतलब I was not expecting this कि वो सुकून में तो नहीं रहता, वो रहता है सब। क्यों? Again, ignorance is bliss. I'm not endorsing it. मैं ये नहीं कह रहा कि शेयर करना छोड़ दो। Men should stop sharing. They should लेकिन बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग भी ठीक नहीं है। हाँ, it leads to an excessive amount of overthinking, which I have found women are more inclined towards this particular thing, that they overthink a lot. और वो कहीं ना कहीं आप देखें कि ऑटोइम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा लड़कियों का, ये ऑटोइम्यून डिजीज जो होता है वो लड़कियों में ज्यादा होता है। क्यों? दे ओवरथिंक। डिमेंशिया भी इनको ही होता है। मतलब इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, वैसे इट इज अ सीरियस थिंग। वाकई। और ये इसमें ओवरथिंकिंग का बहुत बड़ा पार्ट। और हमें डिप्रेशन भी इसलिए होता है कि हम छोटी छोटी बात को इतना सोचते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप में भी मैंने देखा कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग हमें क्या कहते थे, मुझे भी कहा गया कि शादी के पहले साल 3 मुश्किल हैं, 3 साल अगर आपने गुजार लिए तो जिंदगी आसान है। अब वाकई ऐसा हुआ है। अच्छा, वाकई जिंदगी आसान हो रही है, जिंदगी आसान होती है। Okay. मुझे लगता है कि 3 सालों में उनको आपकी समझ नहीं आती, आपको उनकी नहीं आती। 3 साल में आपको एक दूसरे की ना समझ आ जाती है, यार इसने ये नहीं करना, और आप कहते हो जो मर्जी बोलते रहे, मुझे परवाह नहीं। स्टार्ट में आपको बहुत मसले होते हैं, आपको रोने भी आते हैं, आपको इश्यूज भी होते हैं, आपको ये लगता है कोई आपके बारे में बात कर रहा है, आपने सुन ली इन लॉज ने, तो आपने सुन ली और आप रोते हो, रूम में आके फिर अपने मियाँ के सामने भी रोते हो। वो आपको सुनना नहीं चाहता, क्योंकि वो कहता है कि तुम मेरे माँ बाप बहन भाइयों के खिलाफ कैसे बात कर सकती हो।
तो ये सारी चीजें 3 साल में सब यूज हो जाते हैं। अब इस सब में हम देखते हैं कि बंदा जो है ना वो तंग आ जाता है सुन के। फिर वो अपना एक अलग ट्रैक पकड़ता है, वो चलता है किसी और की तरफ, यानी वो ढूंढता है अपनी खुशी। ठीक है। घर में तो उसको मिलती नहीं, वो ढूंढता है बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। तो ये क्या समझते हैं, कहाँ पे गलती होती है? क्या खवातीन की गलती होती है या बंदे खुद से करते हैं या बंदों ने करना ही होता है? इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट शहरबानो के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों होते हैं, और इसमें इसकी कोई एक रीजन नहीं है। सही, इसकी बहुत सी रीजंस हैं, और ये मैं दोबारा डिस्क्लेमर दे रहा हूं जो देख रहे हैं कि ये जस्टिफाइड नहीं है। इफ आई एम एक्सप्लेनिंग इट, इट डजंट मीन दैट आई एम जस्टिफाइंग इट, सो प्लीज बेयर दिस इन योर माइंड। अब आ जाते हैं रीजंस पे। सबसे जो कोर रीजन होती है ना, जो कि कॉमन पाई जाती है मर्द और औरत दोनों में, वो होती है एक्नॉलेजमेंट एंड वैलिडेशन। ठीक। किसी भी रिलेशनशिप में, स्पेशली मैरिटल रिलेशनशिप में ना, 3 चीजों की जंग होती है। और ये एक मैं यहाँ पे कोट करूंगा एस्थर पेरेल को। शी इज अ बल्गेरियन राइटर एंड साइकोलॉजिस्ट, अमेजिंग वुमन। शी सेज दैट देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स दैट यू वांट टू हैव इन अ रिलेशनशिप। ईदर इट्स कंट्रोल ऑफ ट्रस्ट, इट्स कंट्रोल ऑफ योर बिहेवियर, मतलब यू वांट टू कंट्रोल समवन्स बिहेवियर, राइट? और उसके अलावा स्पेस, पर्सनल स्पेस। इन 3 चीजों की ही आपको जंग होती है और कुछ नहीं होता। दैट्स ऑल। ट्रस्ट, एक्नॉलेजमेंट एंड स्पेस, ये चाहिए होता है आपको। अब जब किसी रिलेशनशिप के अंदर आपको इन तीनों चीजों की कमी महसूस होती है ना, तो आप इसको आउटसोर्स करते हो। आप उसको बाहर से ढूंढते हो, और बाहर तो अबंडेंस है, अवेलेबिलिटी, एंड थैंक्स टू दिस डिजिटल मीडिया। पहले ये काम होता था बहुत, इसको करने में बहुत मुश्किल थी। मोबाइल ने आसान कर दिया। मोबाइल ने बहुत आसान कर दिया, डिस्क्रीटली कर सकते हो। यू कैन हैव एन अफेयर, यू कैन हैव मल्टीपल अफेयर्स विदाउट इवन योर पार्टनर नोइंग, स्टैंडिंग और सिटिंग राइट बिसाइड हिम और हर। पहले आपको उसके लिए जान मारनी पड़ती थी, और हर किसी में गट्स नहीं होते थे, तो उसका फायदा क्या होता था? कि नहीं कर पाते थे। आप कर नहीं पाते थे, तो आप उसी रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए और कोशिश करते थे, बिकॉज यू डोंट हैव एनी चॉइस। अब आगे चॉइस, इसको जरा साइड पे रखते हैं, हम दोबारा रीजन पे आ जाते हैं। वैलिडेशन की जो कमी होती है ना, एक्नॉलेज करना एक दूसरे को, दैट लीड्स टू फाइंडिंग दैट सेम थिंग, दैट मिसिंग पोर्शन ऑफ द रिलेशनशिप एल्सवेयर। आपके रिलेशनशिप में 80% चीजें ठीक होगी, 20% ये पार्ट मिसिंग होगा, तो आप वो कहीं और से ढूंढोगे, लेकिन आप बकिया 80% रिस्क लगा दोगे। और होता मोस्टली यही है कि हमें वो 20% जो है ना, एक वहां पे मिल रहा होता है। ये इसका एक पोर्शन है। अब आ जाते हैं मर्दों के ऊपर। मर्दों का प्रॉब्लम क्या है, लड़कियों का? बिकॉज व्हेन इट कम्स टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रीजंस फॉर विमेन आर डिफरेंट देन मेन। आदमियों के डिफरेंट होते हैं, औरतों के डिफरेंट होते हैं। मर्दों में एक चीज बहुत ज्यादा, 2 चीजें पाई जाती हैं। एक तो है नॉवेल्टी, नॉवल रिलेशनशिप। नॉवल रिलेशनशिप उसे कहते हैं जब भी व्हेन यू स्टार्ट हैविंग एन अफेयर एंड यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर गर्लफ्रेंड ना, वो जो एक एक्साइटमेंट होती है ना, बटरफ्लाइज। हाँ, द बटरफ्लाइज इन द स्टमक, इट गिव्स यू अ डोपामिन रश। इसका वही असर होता है जैसे किसी ड्रग का आपके अंदर होता है ना, डोपामिन रश आता है अंदर, आपके अंदर हार्मोनल चेंज आता है, हैप्पी हार्मोन्स स्पाइक करते हैं, बिल्कुल आपको अच्छा लगता है। उसकी एक लत होती है, लोगों के एक नहीं मल्टीपल होते हैं, और वो आपको अच्छा लगता है कि आप इससे बात कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, कोई आपको जान रहा है, आप किसी को जान रहे हैं, कोई आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है, आप किसी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एक तो होती है इस चीज की लत, जिसको लग जाए। ठीक। दूसरा, वो मर्द के जिनको घर के अंदर उनको वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा होता, उनको वैलिडेशन नहीं मिल रही होती, उनको मर्द को एप्रिसिएशन चाहिए होती है। आई वुड से कि मर्द इंटीमेसी से ज्यादा, सेक्सुअल रिलेशनशिप से ज्यादा प्रेफर करेगा रिस्पेक्ट को। सही। उसको अगर ऑप्शन दे दिया जाए कि रिस्पेक्ट या इंटीमेसी, तो वो रिस्पेक्ट को ज्यादा। ये आप सही कह रहे हैं। हाँ, वो उसको करेगा। हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, हस्बैंड वाइफ। ओके। बाहर तो फिर उसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए ना। हाँ। उसके लिए वो रिस्पेक्ट भूल जाएगा अपनी। ये एक उसके दिमाग का एक फतूर है जिसको ठीक करना है हम मर्दों को। दैट्स व्हाई आई टॉक अबाउट इट। लड़की का डिफरेंट है। और मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं वेयर अ गर्ल वाज चीटिंग। यस, इन मैरिज गर्ल वाज चीटिंग। बच्चे, वजह क्या है? उसका चीटिंग का अफेयर, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कब स्टार्ट हुआ? मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एक्सेप्शंस हैं जो शौकिया भी करती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आई वुड से 99%, वो लड़कियां जो अपने ही हस्बैंड को सब कुछ मान बैठी थी, उसी से दिल लगाया, दे कीप ऑन टेलिंग हिम दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग, इट्स पिंचिंग हर, इट्स हर्टिंग हर, और वो उसको पेन कर रहा है।
1 साल 2 साल 10 15 साल के बाद दे गिव अप, और उसके बाद जब उनको बाहर से कहीं कोई हाथ, कोई ऑलिव ब्रांच, कोई वैलिडेशन पकड़ लेती है। इसीलिए मैं अक्सर थोड़ी सी बेवकूफ होती है ना। नहीं मतलब मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा जो वो कर रही है, उससे बेहतर है कि छोड़ दो उस रिलेशनशिप को। लेकिन लड़के हम मर्द जो है ना, हम चीट करते हैं घर में। अगर कमी है किसी चीज की जब करेंगे, और अगर कमी नहीं है फॉर द सेक ऑफ फन भी कर लेंगे। लड़कियां फॉर द सेक ऑफ फन बहुत कम। इमेजिनेशन भी बहुत होती है ना कि शादी से पहले मैं जाऊंगी और मूवीज देख के और ये सोशल मीडिया पे कुछ लोगों को देख के कि मुझे हर रोज फ्लावर मिलेंगे, फिर मुझे सरप्राइज मिलेंगे, फिर जो नई चीज़ आएगी, फोन हो गया महंगा या गाड़ी, वो मुझे मेरी बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे मिलेगी। जब वो चीज़ें नहीं मिलती, ऑपोजिट मिलता है, डायपर्स और घर के काम। वेरी वेरी हार्श रियलिटी जो आप पॉइंट आउट। हाँ, वो सब तो फिर वो थोड़ी सी हर्ट हो जाती है। और फिर मर्द का ये मसला होता है, मुझे ये लगता है एज अ फीमेल, कि मर्द उस चीज़ को नहीं समझ सकता, क्योंकि वो जब बाहर जाता है उसकी लाइफ और होती है। जो खवातीन जॉब नहीं करती, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो जॉब करती हैं उनके लिए ये है कि थोड़ा टाइम तो वो बाहर रहती हैं, वो बाहर की और मुश्किलात में रहती हैं, घर आती हैं घर की और मुश्किलात होती हैं। लेकिन मेल का ये होता है कि जब वो घर आता है तो वो कहता है मुझे कोई बुरी बात ना सुनाई दे, सब अच्छा 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 रहे, कोई बुरी बात मेरे तक ना आए। शायद फीमेल इसलिए इस तरफ जाती हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट रेज किया है। Thanks to social media. I'm not saying social media is bad, but the way we are using it, that's wrong. Yeah, it depends. Yeah, it does. उन्होंने ना जो आपका सोशल फैब्रिक है ना, उसका जो स्टैंडर्ड है वो 360 पे चेंज करके रखती है। कि हर बंदा चाहता है मुझे वो मिले जो उसके पास है। हाँ, उसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर आप कोई कपल पोस्ट करता है अपने 24 आवर्स का बेस्ट मोमेंट, लड़ाई तो नहीं बताएगा वो आपको, अपनी लड़ाई बताएगा। आप क्या कर रहे हो? आप रेप्लिकेट करना चाह रहे हो उसका वो बेस्ट मोमेंट थ्रू आउट द डे, वो पॉसिबल नहीं है। लड़की ये देखती है सोशल मीडिया के ऊपर जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आजकल आ चुके हैं, आई डोंट नो कि लोग कौन लोग उनको फॉलो करते हैं, वो आपको दिखा रहे हैं ग्लैम, कि वो अपनी वाइफ के लिए नई गाड़ी लेके आ रहा है, नया लैपटॉप फोन लेके आ रहा है। अब वो लड़की समझ रही है कि दिस इज रोमांस, और ये तो सब कुछ यही कर रहा है, और ये मुझे ऐसा बंदा क्यों नहीं मिला। एग्जैक्टली, वो अपने बंदे से एक्सपेक्ट कर रही है नॉवेल्टी, और वो बेचारा अगर मेहनत करके ही इतने पैसे कमा रहा है कि सिर्फ गुजारा हो रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। ये तो सोशल मीडिया स्टार्स एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे होते हैं ना, एक ही चीज को, एक ही फोन जो है वो उसको भी गिफ्ट दे रहा है, वो उसको भी दे रहा है, वो तो दिखाने के लिए हो रहा है। और बहुत सारी चीजें जो है वो लोगों को नहीं पता, वो सिर्फ स्पॉन्सर्ड होती है। वो रेंट स्पॉन्सर्ड होती है, रेंट की गाड़ी लेके गाड़ी चलाओ, एग्जैक्टली, उसके बाद कुछ अर्से बाद मैं ये दिल भर गया, मैं नई गाड़ी ले रहा हूँ या ले रही हूँ, XYZ हमारे रेंट पे थी। अब क्या हो रहा है, आप उसको देख के आप अब बिल्कुल अपनी लाइफ को वैसे डिजाइन करना चाह रहे हो, जब वो नहीं होती तो आप फ्रस्ट्रेट होते हो, और जब फ्रस्ट्रेशन आप में आती है तो आपके झगड़े होते हैं। सेम गोस फॉर मेन एज वेल। अब आदमी क्या देख रहे हैं? आदमी देख रहे हैं प्रोमिस्क्यूसिटी, promiscuous women out there, they are posting some very I would say obscene photos of themselves on Instagram, ऐसी चीजें जो कि एक शरीफ घर की लड़की शायद नहीं पोस्ट करेगी। हाँ। अब उसको अब आपको अब जो घर वाली है वो भी बहुत खूबसूरत होगी, बट वो आपका बच्चा भी देख रही है, बच्चे के डायपर भी चेंज कर रही है, किचन में काम भी कर रही है आपके लिए, अगर वो हाउसवाइफ है तो। मुझे आपकी वीडियो बड़ी अच्छी लगी, आपने कहा जब वो काम करेगी तो स्मेल भी आएगी। तो फिर अगर आपने वो स्टैंडर्ड नहीं देना और आपको वो चाहिए जो आप देख रहे हो, तो फिर आप घर में उसको इतने नौकर चाकर दोगे, वो भी तैयार हर टाइम बैठी रहेगी। एग्जैक्टली। लेकिन आप जिसको देख के उससे कंपैरिजन कर रहे हो ना, उसने भी पूरा दिन शायद हो सकता है किचन में ही गुजारा हो, लेकिन वो तस्वीर खींचने के लिए वो तैयार होके आई थी ना। अंडरस्टैंड द फैक्ट, उसने भी मेकअप किया हुआ था। आप एप्पल्स को ऑरेंजेस से कैसे कंपेयर कर सकते हो? अब अपने घर वाली को जो आपके बच्चे पाल रही है, आप उससे कैसे कंपेयर कर सकते हो? हो सकता है उसका वो काम हो, वो मॉडल हो, वो इन्फ्लुएंसर, वो कुछ भी हो, आप उससे कैसे कंपेयर कर सकते हो? फिर होता क्या है, आपके जब आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जब आप लेके आते हो लाइफ में, रिलेशनशिप में, एंड दे आर नॉट मेट, सो यू फॉल अपार्ट। 74% रेशो जा रही है पाकिस्तान में डाइवोर्स की। अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है, ऑलमोस्ट सेम एज इन इंडिया। ओह माय गॉड, व्हाई? उसकी वजह यही है ना कि आपके अंदर सबसे बड़ी दो चीजें, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एंड लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शंस का अवेलेबल होना। ऑप्शंस का अवेलेबल, बहुत ऑप्शंस अवेलेबल। अगेन मैं दोबारा ये कहूंगा, द डिजिटल कंजम्पशन हैज एडेड फ्यूल टू द फायर। अब हुआ ये है कि मैं अगर अपनी वाइफ से खुश नहीं हूं, मुझे मोहल्ले की रजिया भी पसंद है। अब मोहल्ले की रजिया तक पहुंचने के लिए मुझे या खत लिखना पड़ेगा,
या गली की नुक्कड़ पे खड़े कोई तरीका ढूंढना तरीका है ना, गली की नुक्कड़ पे उसका इंतजार करना पड़ेगा घंटों खड़े होके। इसमें बदनामी का भी खौफ है, लोगों से बचना पड़ेगा। हाँ, अगर पिंटू चाचा ने देख लिया तो बदनामी हो जाएगी मोहल्ले में, क्योंकि आपको एक कम्युनिटी लिविंग है ना आपकी। या मुझे कोई कबूतर ट्रेन करना पड़ेगा कि वो खत लेके जाए उस तक, या मुझे घंटों फोन पे रहना पड़ेगा, जो पहले डायलिंग वाले फोन होते थे कि वो उठा ले, उसके अब्बा ना उठा ले। ये 80s की बातें बता रहे हैं ना, 80s के लोग ऐसे लव करते थे। 80 बॉर्न, तो हम ऐसे ही करते थे। 90s वालों के पास मोबाइल आ गए थे। हाँ, तब CLI नहीं थी, तब हम ऐसे ही करते थे। बटनों वाले फोन आ गए थे, उसमें मैसेज करते थे। एग्जैक्टली। अब अगर वो नहीं, अब इन सब चीजों में देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व्ड। No one had the guts to go for that risk. So what options are you left with? You are left with only one option, that you are going to work on your existing marriage. अब वो जैसी भी है ऐसे ही है। अब क्या हुआ, थैंक्स टू डिजिटल मीडिया, उस पर इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी है लड़की और लड़के दोनों के लिए। अब हो ये रहा है कि आपकी बीवी से झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर के, अब आपको क्या चाहिए, आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए ना। अब आप क्या करोगे, आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं करोगे, आप खुद बैठ के सोचोगे नहीं घंटों कि अच्छा यार हो सकता है मैंने गलत बात की हो। बीवी भी नहीं सोचेगी। आपकी लड़ाई हुई, आपका झगड़ा हुआ, आप नाराज होकर घर से चले गए, आपने फोन निकाला, आपको उसी वक्त, मैंने क्या कहा, वैलिडेशन चाहिए होती है। उसी वक्त वैलिडेशन मिल गया। आपके पिक्चर के पे कमेंट आए हुए थे, आपको मैसेजेस आए हुए थे, आपने किसी से पर्सनल मैसेज आए हुए थे, आपने उसके साथ हाय हेलो करना शुरू किया, आपने, और आपका जो अच्छा लगा, वो जो थी अच्छा लगा, हाँ, आपको डोपामिन मिला, अच्छा लगा। जो एंजाइटी आपको उस लड़ाई से हुई थी ना, वो आके उसने पूरी कर दी। आपके माइंड ने तो कहना शुरू कर दिया, यार ये क्या, ये देखो, ये मेरे से कितनी अच्छी बात कर रही है, इससे बात करके मुझे अच्छा लग रहा है। हो सकता है वो उसने भी ऐसे ही हस्बैंड से लड़ाई की हो और वो आपके पास आई हो। अब हो ये रहा है कि आप क्या अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए अपनी पर्सनैलिटी पे काम करोगे? आप क्या अकेले तन्हाई में बैठ के सोचोगे कि कहीं मैंने तो नहीं कोई गलत जुमला कह दिया था? नेवर। इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि पीपल हैव स्टॉप्ड वर्किंग ऑन देयर सेल्फ एंड द रिलेशनशिप, and they're falling apart because and then they're hopping on from one person to another one. उससे 4 दिन बात करूंगा, कोई और मिल जाएगा, उससे फिर उससे फिर उससे। वो जो नॉवल रिलेशनशिप है ना, वो बढ़ता जा रहा है। जो एक्चुअल रिलेशनशिप है, जिस बंधन में आप बंधे थे, आपने कहा आई डोंट नीड इट। ओह ट्रू। अच्छा अली, हम देखते हैं कि जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं सो कॉल्ड, उनकी तो पहले बड़ा प्यार मोहब्बत, ये वो लटरम पटरम, कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी थे कि बस ये जी रहे हैं, मर रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है, और अचानक से जी हम अलग हो गए। और सेलिब्रिटीज़ के बारे में लोग कहते हैं कि इनका मुश्किल है घर बसना ना, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने भी ऑप्शंस की बात की है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। तो अब तो जो बाहर वाले लोग हैं, 74% में सिर्फ सेलिब्रिटीज़ तो नहीं आते, ये बाहर वाले भी आते हैं। इनका तो मसला ये हो गया, इनके पास भी ऑप्शन आ गए। सेलिब्रिटीज़ को क्या मसला होता है, वो क्यों नहीं रहते एक दूसरे के साथ? मोस्टली हम देख रहे हैं कि अगर हम बात करें बॉलीवुड की, हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में जो ड्रामा इंडस्ट्री है, बड़े प्यारे प्यारे कपल अलग हो गए। अच्छा, मैं इसको जनरलाइज नहीं करूंगा स्टेटमेंट को कि ऑल सेलेब्स, स्पेशली शोबिज सेलेब्स जो होते हैं हमारे, दे कांट लीड अ हैप्पी मैरिड लाइफ। बहुत सारे लोगों की किया भी है। आई वुड कोट दिलीप जी और सारा बानो जी, आई वुड कोट अमिताभ बच्चन जी एंड जया बच्चन जी, आई वुड कोट मोहम्मद अली एंड जेबा जी, लाइक ब्यूटीफुल कपल, अमेजिंग कपल। और उसके बाद रीमा जी की शादी जो है बहुत अच्छी चल रही है। ऐसे कपल्स हैं जो यहाँ पे हैं। लेकिन अगेन मॉडर्न डे जो कपल्स हैं, जो मिलेनियल्स हैं, उनके यहाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है। और फिर उसमें फिर यही वजह है कि देखें, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इसलिए हमारे यहाँ खतरे में पड़ता जा रहा है कि हमारे पास जो ऑप्शंस, एक आम आदमी के पास, अगर मेरे और आपके पास ऑप्शंस हैं, इमेजिन अ पर्सन हु इज वेल नोन, इमेजिन अ पर्सन हु इज अ स्टार सेलिब्रिटी, मेड बी बॉय एंड अ गर्ल, उसका चेहरा भी अच्छा है, क्योंकि मोस्टली शोबिज में वही लोग जो दिखते अच्छे हैं, जो पहनते अच्छा है, बोलते अच्छा है, एंड दे मीट अ सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ हैंडसमनेस और बीइंग प्रिटी, तो दे हैव अमेजिंग ऑप्शंस। हमसे तो हम लोगों से बहुत ज्यादा so they have amazing options। लेकिन क्या होता है कि बहुत मुश्किल, देखिए सबसे मुश्किल आजकल क्या है, उन ऑप्शंस को रिजेक्ट करना। ये बहुत मुश्किल काम है। हाई वैल्यू वुमेन और हाई वैल्यू मैन, एक नई टर्म आजकल जो है वो इंट्रोड्यूस की जा रही है। हु इज अ हाई वैल्यू मैन और हु इज अ हाई वैल्यू वुमेन? Who has the capacity and the tendency to reject those options which sound and seem so lucrative, one can hardly say no to them, but yet you
you keep your boundaries, you keep yourself within the boundaries, and you commit yourself to that relationship. ये बहुत मुश्किल होता है। इसका मतलब ये है कि आपको सामने नजर आ रहा हो कि एक ऐसा आपके पास प्रपोजल है जिसमें सब कुछ है और आपकी हर चीज आपको मिल रही है, पैसा, खुशी, लेकिन आप फिर भी अपनी बाउंड्रीज में रहते हो और अपनी उसमें यही तो धोखा है, उसमें खुशी नहीं है। हाँ, यही तो धोखा है। ऐसे ही है। अच्छा, आपने देखा कुछ मर्दों को, देसी मर्दों की मैं बात करूंगी, कि वो घर में हर टाइम गुस्से में रहते हैं और बाहर वो बहुत खुश रहते हैं। बाहर की खवातीन से भी बड़े अच्छे से मिलते हैं, आइए बैठिए, लेकिन घर में पानी नहीं आया, नमक कम है, ये क्या है, ये क्या है। हाँ, अच्छा, ये सिर्फ देसी मर्दों का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये बाहर भी है? ये हर जगह है। मुझे तो अब देसी का ही पता है ना, मैं देसी हूँ। हाँ, देसियों में तो बहुत ज्यादा है ना ये। घर के अंदर हम चौधरी होते हैं। हाँ, चौधरी पुना नहीं खत्म होता है। हाँ, खत्म नहीं होता। देखिए प्रॉब्लम क्या है, और ये मैं अक्सर मर्दों से कहता हूँ कि ना, जिस तरह से तुम रिलेशनशिप चलाते हो ना घर के अंदर, एक दिन वैसे बिजनेस चला के देखना। ओह, तो चल जाएगा? नहीं चलेगा। अच्छा, बट्ठा बैठ जाएगा। या उस दिन वैसी जॉब पे जाकर देखना। हाँ, क्योंकि जब आप अपना बिहेवियर इतना खराब करोगे तो कौन आपको पसंद करेगा? नहीं करेगा। तो फिर अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं चल सकता, और बिजनेस क्या, बिजनेस भी रिलेशनशिप ही होता है बाय द वे। जॉब पे अच्छा परफॉर्म करना भी रिलेशनशिप ही होता है। यू हैव टू हैव गुड रिलेशनशिप विद योर बॉस, विद योर कॉलीग्स, विद योर टीममेट्स, राइट? यू हैव टू हैव गुड रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स. So if you are good at keeping a good relationship with your customer and at your office space, why can't you do it at your home? And if you do the same जो घर पे कर रहे हो, अगर वहां पे करो, दूसरे दिन फायर कर दिए जाओगे और 2 दिन में बिजनेस का भट्ठा बैठ जाएगा तुम्हारे. इसका मतलब एक तो तुम्हें आता है करना, you know how to do that. घर में क्यों नहीं करते? You choose to not to do it at home. तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि घर का रिलेशनशिप सही चलेगा? मैं ये कहता हूँ, आप का जो लेफ्ट ओवर होता है ना, बचा कुचा, वो घर लेके मत आया करो. अपना बेस्ट दोस्तों को दे देते हो, अपना बेस्ट काम की जगह पे दे देते हो, घर अपना लेफ्ट ओवर लेके आ जाते हो और फिर कहते हो इस पे गुजारा करो. तुम जब घर आ रहे हो तो व्हाई कांट यू गिव योर बेस्ट एट होम एज वेल. और जब मैं कहता हूं ना, मुझे आई नो मर्द कहेंगे यार जब हमने घर पे भी ऑफिस की तरह बिहेव करना है तो फिर वो घर कैसा. मैं ये नहीं कह रहा कि घर में भी टाई लगा के बैठ जाओ. नहीं तो उसका मतलब है फिर आप रियल वो वाले हैं या रियल वो हैं जो आप ऑफिस में हैं. यू नो व्हाट, यू चूज व्हाट personality you want to carry. There is no such thing as real me or real you. Diplomatic. No. आप देखो क्या, we create the other person. मैं एक और फिनोमेना देता हूँ आपको. You create the other person. आज जो मेरी बीवी है ना, वो मैंने बनाई हुई है. हाँ. या जो मैं आज हूँ, इसी वो वाला बनाना नहीं है, समझेगा. मेरा रवैया, मेरा बिहेवियर तय करेगा कि सामने वाला क्या करता है. सही. I create the other person. आज एक बीवी अगर बिटर हो गई है ना, सख्त, तो उसके पीछे वो बरसों का उसके हस्बैंड का अत्याचार है जिसकी वजह से आज वैसी होगी. ही क्रिएटेड हर. सो आप अपने घर के अंदर अगर आपको जो छोटी बोटी, हर रिलेशनशिप की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं. हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन. वो बहुत कम है. वो है ही नहीं. घर पे आए, आप अपने फोन पे लग गए, बीवी अपने फोन पे लग गई. दुनिया में किसी भी चीज की जो अबंडेंस होती है ना, ज्यादती, बहुतात जिसे कहते हैं आप, वो गलत है. सिर्फ और सिर्फ एक चीज ऐसी है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन की अगर ज्यादती है ना, इफ इट्स इन अबंडेंस, तो वो उतना कम है. अच्छा. हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी कम्युनिकेटिंग ऑन एवरीथिंग. द मोर दे कम्युनिकेट, the less there is a chance that they will fall apart or they will drift apart. और जो ऐसे करते हैं हस्बैंड वाइफ, एक दूसरे सारी बात बताते हैं, उसको कहा जाता है जी ये तो रनमुरीद है. हाँ. ये तो नीचे ही लग गया. एक होता है लेटना, एक होता है गड़ा खोद के लेटना. ये गड़ा खोद के लेट गया. हाँ. और ये अपनी बीवी की बातें मानता है और इसकी बीवी जादू करती है और उसने इस पे जादू कर दिया. yes. लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो जादू आप पे क्यों नहीं चल रहा उसका. Exactly. वेरी गुड पॉइंट. अगर वो इतनी बड़ी जादूगर है तो आप सास ससुर भी कर लेना. सास ससुर पे या बाकियों पे जादू क्यों नहीं चल रहा. वेरी ट्रू. अमेजिंग पॉइंट. ऐसा ये बहुत बड़ा डिलेमा है हमारा कि जब हम किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते तो उससे कैरेक्टर पे उंगली उठा देते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वुमेन. इफ यू वांट इन दिस सोसाइटी, इफ यू कांट compete with a woman, tarnish her character. अच्छा. मैं तो अक्सर कहता हूँ कि वो सिगरेट पीने से आदमियों के फेफड़े खराब होते हैं, लंग्स खराब होते हैं. औरत का कैरेक्टर खराब होता है. इट्स वेरी इजी टू टार्निश अ वुमन. इसी में एक और चीज ऐड करें. लड़की अगर अफेयर में पकड़ी जाएगी तो इज्जत खराब होगी, लड़का पकड़ा जाएगा तो इट्स ओके. अब मुंडे आते काम ने मुंडे करते रहते अफेयर की. और अगर किसी की शादी के बाद अगर कोई औरत अपने मियाँ को पकड़ती है तो उसके अब बताती है अपने घर में. मैंने खुद मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, उनके साथ ये हुआ. तो उन्होंने कहा कि जब मैंने उनके पेरेंट्स से शेयर किया, अपने पेरेंट्स तो नहीं शेयर कर सकी शर्मिंदगी से, तो उन्होंने कहा फिर कि
है ऐ ते मुंडे सखेटा कर दे, बंदा तो तेरा ही है ना, मतलब हस्बैंड तो तुम्हारा ही है ना, तुम्हारा ही है ना। हाँ। ये क्या है? ये वही मेंटालिटी है, बिकॉज उसके हस्बैंड ने भी किया था। मेल डोमिनेंट सोसाइटी में हम रहते हैं। हाँ, ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी तो है ही सही, लेकिन हमारी जो आई वुड से जो लेडीज है ना हमारी, आफ्टर अ सर्टेन एज उनके अंदर भी यही मैस्कुलिन ट्रेट आ जाता है। वो भी वही बोली बोलने लग जाती हैं जो मर्द चाहते हैं कि वो बोले, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आप नोट नहीं किया कि सास के अंदर एक अजीब सा मर्द आ जाता है ना? हाँ। उसके अंदर से औरत वाली बात निकल जाती है, उसके अंदर से दूसरी औरत की सिंपैथी खत्म हो जाती है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम अपने सास ससुर को लेके चल रहे हैं। हाँ, हाँ। इसका कि हम ओवरऑल लोगों की बात कर रहे हैं। आपकी सास यकीन तौर पे बहुत अच्छी है, कोई शक नहीं है। मेरी वाइफ की सास भी बहुत अच्छी है, कोई शक नहीं है। So, आपकी वालिदा है ना, आपकी माय मदर हाँ बहुत अच्छी है, पर्सनली मैं उनसे मिली भी हूँ। एग्जैक्टली। सो क्या है कि हम जेनेरिक एक बात करें, इट इनकम्पसेस ऑल द सोसाइटी दैट वी आर लिविंग इन। वो ये होता है कि ना औरत, ये जो सास है ना, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि उसके वो ऐसी क्यों करती है फिर, मतलब उसके अंदर ये कहां से ये एक आ जाता है। शी बिकम्स अ वर्जन, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी ऑन जनरल। वो भी वही बन जाती है, उसके अंदर एक मैस्कुलिन ट्रेट आ जाता है कि वो उसको लगता है कि एक बर्डन उसके सर पे था, वो इतने सालों से उठा के वो जो क्या कहते हैं उसको, पोटली है या शॉपर है, गठली है कोई भी, वो उठा के उसने अपनी बहू के सर पे रख दी, अपनी बेटी के सर पे। क्वेश्चन है मेरा आपसे, ये लोग हमारा जो आपके टीम मेंबर्स भी देख रहे सुन रहे होंगे, ये सास को क्या प्रॉब्लम होता है बहू से, जो ससुर को नहीं होता, जो देवर को नहीं होता, एक औरत को ही दूसरी औरत से प्रॉब्लम क्यों होता है? वही शायद कि उनके साथ सब कुछ हुआ होता है, तो अपने ट्रॉमा को दूसरी तरफ कर रही होती है। वेरी गुड आंसर, मुझे ऐसा लगता है। They are actually passing on the trauma, because if she did not have that luxury which your bahu is enjoying, Yes. she wouldn't want her to have that luxury. मैं सबकी बात नहीं कर रहा। There are amazing सास। मैंने कुछ बड़े बहन भाइयों को देखा है, जब उनके छोटे बहन भाइयों को वो लग्जरी मिल रही होती है तो वो आके गिला शिकवा करते हैं। हाँ, वो करते हैं, गिला शिकवा करते हैं। बट when it comes to सास स्पेसिफिकली, तब ऐसा क्यों होता है? मैं दोबारा डिस्क्लेमर देता हूँ कि बहुत अमेजिंग सास मैंने देखी है, बिल्कुल है, और बहुत कमाल। मेरी परसों एक बात हो रही थी एक सास से, शी वाज अमेजिंग। उन्होंने अपने बेटा आग कर दिया था जस्ट बिकॉज कि वो उनकी बहू पे चीट कर रहा था। आग कर दिया उसको उन्होंने। अमेजिंग, हैट्स ऑफ। लेकिन ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे मेक श्योर कि द बहू गेट्स द सेम टफ टाइम व्हिच शी हैड। इसको अगर आप रोक देना तो बहुत खूबसूरत बॉन्ड बन सकता है। हाँ, एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि बहू बेटी नहीं बन सकती है, सास मां नहीं बन सकती। खूबसूरत बात, खूबसूरत बात। ये झूठ है, तो बनाना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अब बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये झूठ है। ये अगेन ये वही सोने का पिंजरा है जो आप जो है वो उस बहू को दिखाते हो। बेटा तुम तो बेटियों जैसी हो। अगर वो बेटी जैसी है ना, तो भाई वो सुबह 12 बजे सो के उठेगी, आपकी बेटी सो के उठती है। हाँ जी। वो खाना नहीं पकाएगी, आपकी बेटी पकाती नहीं पकाएगी, वो नहीं पकाएगी। पहले एक जमाना था कि लोग बड़ा परेशान होते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जमाना आ गया है कि लोग प्राउड फील करते हैं कि मैं बेटियों का बाप हूँ। जो आपका उनके साथ मैं देखती हूँ रील्स के अंदर और स्टोरीज में प्यार है बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, तो बहुत बहुत खूबसूरत है। मेरा भी मेरे वालिद साहब के साथ ऐसे ही प्यार था, और ये होना चाहिए। आपके अपनी बेटी के साथ। हाँ, और आगे मेरी बेटी के साथ, मेरी बेटी का अपने बाबा के साथ है। हाँ, बेटियां में से ज्यादातर अपने बाप से अटैच होती है। हाँ, लेकिन माँ के साथ भी होती है जरा और लेवल, वो फ्रेंडशिप का लेवल भी बन जाता है। अभी जब आपकी बेटी थोड़ी और बड़ी होगी, माय एल्डर वन इज टर्निंग 10 माशाल्लाह, सो शी हैज बिकम मोर ऑफ अ फ्रेंड विद हर मदर। तो वो एक और डिफरेंट रिलेशनशिप हो जाता है। तो बाप का रिलेशन ऐसा होना चाहिए फ्रेंडशिप वाला, होना चाहिए, ताकि वो शेयर कर सके। मुझे एक बात एक आदमी की बहुत बहुत अच्छी लगी थी। व्हाट ही यूज्ड टू डू इज, वो अपनी बेटी के स्कूल जब भी कोई ऐसा ओकेजन होना ना, वैलेंटाइंस डे है लेट्स से भी आएगा, या उसकी बर्थडे है, कोई भी ओकेजन, ही यूज्ड टू गो इन फ्रंट ऑफ हर स्कूल एट द गेट, एंड व्हेन शी वाज अबाउट टू एग्जिट, वो ना बिल्कुल ऐसे अपनी नीज पे आके उसके सामने से फ्लावर्स लेके आता था। वाह, ताकि उसको ये चीज इतनी वो ना लगे कि कल को कोई और करेगा। कल को अगर कोई लड़का करेगा ना तो it's nothing special for her, कि पता नहीं क्या हो गया। she won't fall for him. हाँ, he has to do lot more in order to gain her love and trust. जो फादर एब्सेंट रहते हैं ना अपनी बेटियों की जिंदगी से, कल को जब अगर कोई बहरूपिया भी आके उसको थोड़ी सी अटेंशन देगा ना उस लड़की को, she falls for it. लेकिन जिसके बाप ने उसको इमोशनली भर दिया हो,
तो फिर उसके आने वाले हस्बैंड को, बॉयफ्रेंड को, या कोई भी लड़का जो उसकी जिंदगी में आएगा, उसको उस बार को या तो मैच करना पड़ेगा या उससे ऊपर जाना पड़ेगा. शी विल नॉट सेटल फॉर लेस. तो मैं अर्ज करूंगा उन सब पेरेंट्स से, स्पेशली टू डैड्स, इफ यू हैव अ डॉटर, ब्यूटीफुल, गिव देम इमेंस लव. जैसे अपनी बीवी को प्यार कर रहे हो ना, बीवी को ही नहीं कर रहे आजकल के लोग. नहीं कर रहे आजकल, वैसे उससे कहीं ज्यादा. हाँ. आपको अपनी बेटी को अटेंशन देनी है, टाइम देनी है, वैलिडेशन देनी है, और ये चीज का स्पेशल फील करवाओ उसको Yeah. कि यू आर स्पेशल, ताकि वो किसी के लिए जैसे बाहर से अगर थोड़ी सी भी मिलती है अटेंशन तो वो पागल ना हो जाएगी, यार उसने तो मुझे कहा तुम बहुत प्यारी हो. आप एक चीज नोट कीजिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप भी जैसे है, यू आर माशाल्लाह सक्सेसफुल करियर वुमन, मोस्टली सक्सेसफुल औरतों के पीछे एक सपोर्टिव बाप होता है. True. जैसे कहा जाता है ना कि एक मर्द के पीछे, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है. True. कामयाब औरत के पीछे एक सपोर्टिव बाप का हाथ होता है. हस्बैंड का तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर शादी के बाद भी हो तो फिर हस्बैंड का भी फिर हस्बैंड का होता है, लेकिन उससे पहले उसका बाप जो उसको वो कॉन्फिडेंस दे चुका होता है. Exactly. तो प्लीज बी दैट फादर. सही बात है. मेरे वाले साहब ने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया मुझे, और हमेशा आपने जिस तरह से, बिकॉज नाउ हमारी एक फ्रेंडशिप को बहुत टाइम हो चुका हुआ है, ओवर अ डेकेड, और फिर आपका मीडिया इंडस्ट्री में आना, यहाँ पे नाम बनाना, इतना काम करना, और जब हम बात करते थे तो यूज्ड टू टेल मी हाउ योर फादर वाज सपोर्टिव, हाउ ही वांटेड यू टू मेक योर मार्क, एंड यू डिड इट. बस अल्हम्दुलिल्लाह. many prayers for इसको him. कहते हैं एंकर ने घुमा दिया कि अपने जो मैं इन पे सवाल कर रही थी इन्होंने रिलेशनशिप में मेरे पे घुमा दिया. but I adore this. I really appreciate. Thank you. कि जैसे आपने अपना मकाम बनाया है, और your parents have done a marvelous job by raising such an amazing child. और हमारी जैसे जितनी भी इस तरह की लड़कियां हैं जो कहीं ना कहीं काम कर रही हैं या अपना नाम बना रही हैं, उनके पीछे उनके वालिदैन हैं, जिनके नहीं हैं, उन सबको hats off. एग्जैक्टली. बिल्कुल मेरी तरफ से भी खराज तहसीन पेश करते हैं उनको. और मुझे ये बताएं लास्ट पे, अभी मुझे पता है आपके पास वक्त बहुत कम है, बड़ी मुश्किल से आपसे टाइम लिया जाता है, सेशंस आप देते हैं ना लोगों को. I talk to people if they want to heal out of their marital traumas, or if they want to fix their marriage. I just share my experience. ऐसा नहीं होता कि उनके ट्रॉमा आपके अंदर भी आए? You know what, it does take a toll on me as well. तो कैसे अपने आप को सही करते हैं? मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारता हूँ. I make sure that I spend time with my family, my daughters, my wife, my parents. मैं आपसे ये कहूँगी कि अब आप सिर्फ एक लाइन कह दें ये हस्बैंड्स और वाइफ्स के रिलेशनशिप के हवाले. पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच. I loved the whole conversation. आपने बुलाया अपने प्लेटफॉर्म पे. I'm immensely honored. शुक्रिया कि आप It's a pleasure. Thank हमारे you लिए बहुत बहुत प्लेजर की बात है कि आप आ गए. My honor. और मैं रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, रिलेशनशिप को जहाँ बहुत सी और सी एडवाइसेस हैं, बहुत सी और सी चीज़ें हैं जो चलाती हैं रिलेशनशिप को, सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, वो होता है फ्लेक्सिबिलिटी. बी फ्लेक्सिबल टू ईच अदर. आप अगर किसी चीज़ पे अड़ जाएंगे ना तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. आप वो आर्गुमेंट, वो लम्हा, वो समय, वो जंग जो है वो जीत जाएंगे, मोर्चा जीत जाएंगे पर जंग हार जाएंगे आप. तो प्लीज बी फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स ईच अदर. दोनों फ्लेक्सिबल हो फॉर बोथ ऑफ देम. यस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. मुझे इतना मजा आ रहा है, दिल नहीं कर रहा कि ये बिल्कुल इस सेशन को खत्म किया जाए, लेकिन हमारे पास वक्त जो है ना वो खत्म हो गया. अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में. तब तक के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कर लें. अल्लाह हाफिज़.